ये हिटाची का 1.5 टन का एसी है। इसका कंप्रेसर हुआ है ख़राब, मगर फिर भी हम एक बार अपने से चेक करेंगे। कैपेसिटर चेंज कर दिए हैं, कैपेसिटर चेंज करके एसी में लाइन दिए हैं। लाइन देने से ये एम्पेयर जो भी अभी शो होगा इस मीटर में, उसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कंप्रेसर हमारा ठीक है या ख़राब है। अभी ये आउटपुट आने वाला है, अब ये आने वाला है आउटपुट, इससे ही पता चल जाएगा कि कंप्रेसर ख़राब है या अच्छा है। ये 20 एम्पियर ले लिया, ये कंप्रेसर ख़राब है और ये कंप्रेसर अब चेंज ही करेंगे, क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि न्यू कैपेसिटर लगा चुका हूँ और कंप्रेसर भी आ गया है। तो उससे अच्छा है कि टाइम वेस्ट करने से पहले कंप्रेसर का प्रक्रिया चालू करते हैं चेंज करने के लिए। ये पुराना कंप्रेसर है अपना, इस कंप्रेसर को खोलेंगे पहले, उसके बाद न्यू कंप्रेसर लगाएंगे। कंप्रेसर खोलने से पहले जो न्यू कंप्रेसर आया है उस कंप्रेसर को बाहर में ही रख कर चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि डिफेक्टिव वगैरह तो भी होता है, डैमेज आता है। इस एसी का पहले गैस उड़ा रहा हूँ। गैस उड़ा देने से क्या होगा कि कंप्रेसर जो खोलेंगे वो बिल्डिंग जब हम हिट मारेंगे तो वो गैस रहेगा तो ब्लास्ट कर सकता है, पाइप फट सकता है। तो इसलिए कंप्रेसर का जो भी गैस है इसमें उड़ा रहा हूँ पहले। और कंप्रेसर न्यू वाला हम चेक कर लिए हैं और वो ठीक चला। अब गैस उड़ा रहा हूँ, गैस उड़ा, ये कंप्रेसर का पाइप अब खोल रहा हूँ। तो इसमें जो है ना हीट मार रहा हूँ केन से, केन और नोजल से। इसमें इतना हीट करेंगे, इसको इतना गर्म करेंगे कि 1000 टेम्परेचर जब इसका पूरेगा तब ये इसका बेल्डिंग छोड़ेगा ऑटोमेटिक मोड में। जैसे बेल्डिंग छोड़ेगा ये हम लोग टी रेंज के मदद से इसको ऊपर खींच लेंगे। और ये जब तक 1000 डिग्री टेम्परेचर नहीं बनेगा तब तक ये कोई उम्मीद नहीं करिए कि ये खुल ही जाएगा। या तो फिर बेल्डिंग आप क्या बोलते हैं उसके आरी ब्लेड से इसको काट सकते हैं, और आरी ब्लेड से काटा हुआ फिर पाइप छोटा पड़ जाता है। अब पाइप छोटा पड़ने से फिर उसके बाद क्योंकि बैंडिंग भी वहीं पर ही है, ऊपर थोड़ा सा ½ इंची भी नहीं है जगह जो कि हम आरी ब्लेड से काट के इसको फिर वेल्डिंग कर दें। ये वाला पाइप तो खुल गया, अब ये दूसरा पाइप कर रहा हूँ, ये 5/8 वाला पाइप। ये और भी इससे ज़्यादा आसानी से खुल जाता है, ये थोड़ा ही हीट मारने पे खुल जाता है, बट जल्दी उसका टेम्परेचर बन जाता है। ये वाला थोड़ा कंप्रेसर के ऊपर है ना, तो लोहे की वजह से ये भाड़ा देख लीजिए, भाड़े बना के काम कर रहा हूँ। बस ये भी खुलने पे आ गया है, ये पूरा पिघल गया है। बस थोड़ा सा खींचेंगे, बस अब ये आ जाएगा, धीरे धीरे खींचेंगे ये आ जाएगा। ये हो गया है, ये खुल चुका है। ये इसी तरीके से टी रेंज की मदद से ऊपर धीरे धीरे कर लेते हैं और नोजल बंद करेंगे। ये पूरा लाल हो जाता है तब खुलता है। अब कंप्रेसर को हटाने का दिमाग लगा रहा हूँ। ये चदरा उधर जो भाड़ा बना हो ना, ये चदरा इधर ये साइड वाला नहीं खुला है। ये तीनों गोड़ी इसका अपना टेढ़ा था तो इसको सीधा कर लिए हैं। सीधा करने के बाद अब कंप्रेसर लगाएंगे, इस पर बैठा देंगे। थोड़ा बहुत ये सब पाइप पे गंदगी आ गया है, वो बेल्डिंग मारने से रस्ट टाइप का वो छूट जाए। ये कंप्रेसर बैठा दिए हम। और कंप्रेसर बैठाने से पहले एक काम ज़रूर याद रखें, ये खोलने नहीं चाहिए अभी। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि खोल के ही चढ़ाते हैं, तो उसको खोलना नहीं चाहिए। पाइप जिस समय आप लगाएं उसी समय खोलें, क्योंकि उससे कचरा जा सकता है। अब ये पाइप सेट कर दूंगा बैठाने के लिए। उसके बाद पहले बिल्डिंग मारने से पहले वो पाइप को अच्छे से बैठा ले रहा हूँ। ये तो कंप्रेसर वाला बैठ गया है ठीक ठाक। अब 5/8 वाला बैठाएंगे। 5/8 वाले को थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि वो पाइप किसी चदरे वगैरह में ऐसा बैठाएं जैसा था पहले से वैसा ही बैठाएं। किसी कहीं चदरे में अड़ेगा ना तो फिर वो लीकेज हो सकता है। तो लीकेज होने का चांस आप ही क्यों दें, क्योंकि फिर तो कस्टमर आपको ही कंप्लेन करेगा ना, या तो सर्विस सेंटर में कंप्लेन करेगा। तो ऐसा काम ना करें जो कि बाद में कंप्लेन आए। और इसको बहुत अच्छी तरीके से चदरा लगाने के बाद वो जो पैनल लगाएंगे उसके बाद उसको अच्छी तरीके से देख लें कि पाइप हमारा किसी चदरे में या कहीं कंप्रेसर में या कहीं किसी एक्स्ट्रा पाइप में या कहीं भी अदरवाइज वायर वगैरह में ना टच हो रहा हो। क्योंकि वाइब्रेशन करने के बाद वो पाइप पे टच रहेगा तो वो लीकेज करेगा। ये फ़ैन हम खोल दिए थे, फ़ैन दिक्कत कर रहा था कंप्रेसर लगाने में, क्योंकि चदरा तो उधर वाला खोले नहीं थे। ठीक है, और ये कंप्रेसर नीचे पुराना वाला उतार लिए हैं। और ये देख लीजिए फ़ैन भी खोल दिए हैं। ये कंप्रेसर रहा। ये 3 लोग जो भाड़ा ही बाने वो लोग भी वहीं पे बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से बैठा लिए हैं पाइप। अब चदरा वगैरह में भी कहीं नहीं टच हो रहा है ये पाइप। ठीक है, बहुत अच्छे से बैठाए हैं।
ध्यान रखें तीनों नट अपना चेंज अच्छे तरीके से। और ये पाइप क्या होता है कि ये इस तरीके से जब लगा होता है ना, कंप्रेसर बैठाने में बहुत दिक्कत करता है ये पाइप। तो इससे अच्छा है कि इधर से नट दोनों खोल लिया जाए, पेंच इसका, और इसको खोल के फ्री कर दें, उसके बाद कंप्रेसर बैठाएं, तुरंत बैठ जाएगा अगर हिटाची का एसी है तो। क्योंकि ये पाइप क्वार्टर का जो है ना अड़ता है इसके गोड़ी बैठाने में। अब ये वेल्डिंग कर रहा हूँ, ब्रेजिंग कर दूंगा इसका। फिर से 1000 डिग्री टेम्परेचर होने का वेट करेंगे। और जैसे 1000 डिग्री टेम्परेचर होगा इसका वेल्डिंग रॉड पिघलने लगेगा जैसे सड़ाइएगा। और अगर 1000 डिग्री टेम्परेचर से प्लस नहीं हुआ तो अगर कितनों आप इसमें कर लीजिए, वेल्डिंग रॉड घस दीजिए या कुछ भी कर लीजिए, वो वेल्डिंग होने वाला नहीं है। 1000 डिग्री टेम्परेचर बनेगा, ये तुरंत अपना रंग दिखाने लगेगा, वो पिघलने लगेगा वेल्डिंग रॉड। और जब क्या बोलते हैं, जब इसको जो है ना प्रेस भी क्या करें, जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं, हिट मार रहे हैं, तो ऊपर से किसी चीज़ से प्रेस करें। उससे क्या होगा कि जितना और अंदर जाने वाला होगा वो और अंदर जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंप्रेसर लगाने के लिए, कंप्रेसर को वेल्डिंग मारने में ये ध्यान रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपना जो टर्मिनल है उस पर हीट नहीं लगे, उस पर हीट नहीं मारना है, क्योंकि वो टर्मिनल जल सकता है अंदर से ही। तो वो प्लास्टिक का ही लगा होता है ना, कंप्रेसर के अंदर तो एक जैक टाइप प्लास्टिक टाइप का लगा होता है, तो उस पर हीट पड़ता है ना। तो और इसमें जितना हीट से हीट मार के उतना हीट मारिए कि जल्दी से जल्दी आपका वेल्डिंग हो जाए, जितना जल्दी वेल्डिंग मार सकते हैं आप, क्योंकि इस पे इंतज़ार नहीं करना, जल्दी से जल्दी वेल्डिंग मारना है। देखिए ये मेरा वेल्डिंग हो चुका है, पूरा पाइप लाल हो चुका है, पूरा चदरा लाल हो चुका है, वेल्डिंग रॉड भी देखिए कितना जल्दी जल्दी पिघल रहा है। बहुत अच्छा वेल्डिंग होगा ये अभी, क्योंकि और भी बहुत जगह देखते हैं लड़का लोग कंप्रेसर चेंज करता है, बहुत मोटा मोटा वेल्डिंग रॉड पिघला देता है। तो मोटा मोटा वेल्डिंग रॉड ना पिघलाएं, वो और लीकेज का कारण बन सकता है भविष्य में। आप इतना वेल्डिंग रॉड पिघलाएं उस पर कि जितना ज़रूरत है उसको, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता, कोई भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अपना इतना ही दें कि जितना में वो काम बन जाए, ना ज़्यादा ना कम। अब ये 5/8 वाले को भी मार दे रहा हूँ वेल्डिंग, उस पर भी 1000 डिग्री सेल्सियस पूरेगा तभी होगा। मैं भी जल्दी जल्दी करना चाह रहा हूँ कि पानी कभी पड़ रहा है, कभी छूट रहा है, कभी पड़ रहा है, कभी छूट रहा है। 2 घंटे का काम 6 घंटा लग चुका है, क्योंकि पानी ही इतना पड़ रहा है, कभी पड़ता है कभी छूटता है। अब ये भी पूरा लाल हो चुका है, इस पे जो है ना वेल्डिंग रॉड लगा रहा हूँ, ये भी होने पे आ गया है, पिघलने लगा है वेल्डिंग रॉड। ये थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा पीछे साइड से, बस इतना ही वेल्डिंग रॉड मारेंगे जितना ज़रूरत है। ज़्यादा मारिएगा वो ज़्यादा वो लीकेज होने का चांस रहेगा। अब कंपनी के पैकेट को भी देखिएगा, वो खोलिएगा जिस समय, उसमें भी इतना कम वेल्डिंग रॉड पिघला हुआ होगा, एकदम लिमिटेड ही अच्छा होता है। ये वेल्डिंग कंप्लीट ये वाला भी हो गया, वो 5/8 भी हो गया, और टर्मिनल में भी देखिए पूरा हीट नहीं लगने दिए हैं। ये देखिए वेल्डिंग, इतना ही वेल्डिंग रॉड दिए हैं कि जितना ज़रूरत है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। इसी में बहुत हो गया। ये वेल्डिंग रॉड देने से भी ज़्यादा बहादुरी नहीं है। ये वैक्यूम में लगा दिए हैं, वैक्यूम में भी एक जुगाड़ लगाया हूँ, क्योंकि कस्टमर के यहाँ देखिए ये पूरा जाला सब तरफ लगा हुआ है मच्छर बचने के लिए। अब देखिए किस तरीके से हम इसमें वैक्यूम चला रहा हूँ। कंप्रेसर के न्यूट्रल वायर को एक डाला हूँ, और एक जो कंप्रेसर कैपेसिटर पे जो लगता है वायर रेड वाला, उसको लगा दिया हूँ। ये वैक्यूम तो हो रहा है, फ़ैन भी सेट कर दिया हूँ, इसको खोले थे तो ये भी सेट हो गया है, और चदरा सब भी लगाना बाकी है, कनेक्शन करना भी बाकी है। कैपेसिटर नया ही लगा दिए हैं, क्योंकि पुराने कैपेसिटर से एक न्यू कंप्रेसर क्यों चलाएं। -13 हो गया है, वैक्यूम भी बंद कर दिए हैं। अब गैस डालने का प्रक्रिया चालू करेंगे। वैक्यूम तो हो गया है, 2 मिनट 3 मिनट होल्ड रखेंगे वैक्यूम को, और ये आपका फुल एसी को देख लीजिए। वैक्यूम भी हो गया है, पैनल लगाते हैं, और उसके बाद गैस अब लगा दिए हैं, पैनल भी लगा दिए हैं, ये कंप्लीट है। एसी ऑन करने जा रहा हूँ। एसी भी अब कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है, 4.9 एम्पियर ले रहा है, और बैक प्रेशर भी हमारा 40 के आसपास आ गया है।
ठीक है। और अभी गैस डालेंगे इसमें, कम से कम 70 करेंगे प्रेशर, और एसी और चल रहा है। कूलिंग हो गया है, रूम अभी ठंडा नहीं हुआ है, रूम भी ठंडा जाएगा, थोड़ा 10-15 मिनट समय लगेगा। और ये इंडोर यूनिट के पास हम आए हैं, और इस इंडोर यूनिट में वाइट लाइट भी जल रहा है। वाइट लाइट को भी बंद कर देंगे, रिमोट से वाइट लाइट फिल्टर का ये निशान है। ये एसी चलेगा वाइट लाइट बंद करने के लिए, और रिमोट को सिर्फ ऑफ करेंगे, आगे हाथ रख दें या कुछ अड़ा दें कि एसी ऑफ ना हो। अभी तो शायद एसी ऑफ हो गया, बट अभी फिर से ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन कर लिए एसी, फिर बंद करेंगे सिर्फ रिमोट इस तरीके से। ये रिमोट बंद हो गया। अब ये जो फिल्टर वाला बटन है, इसको 3-4 बार प्रेस कर देंगे एसी को दिखा के, और फिर एसी ऑन कर लेंगे, ये वाइट लाइट बंद हो जाएगा। ये एसी अच्छा कूलिंग करने लगा है। अब कस्टमर के हैंड ओवर करेंगे और अब निकलते हैं। बाय बाय।